तिर्की फिटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। साथियों, आज टेट सीरीज 4 को सोल्व आउट करेंगे। प्यारे साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा कास्ट स्टील बनाई जाती है? ऑप्शन है सीमेंटेशन विधि, क्रूसिबल विधि, बेसेमर विधि, ओपन हर्थ विधि। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रूसिबल विधि। साथियों देखिए, कास्ट स्टील एक ऐसी धातु है जिसको क्रूसिबल फर्नेस में बनाया जाता है। साथियों, क्रूसिबल विधि यानी क्रूसिबल फर्नेस का नाम है। फर्नेस यानी भट्टी, ठीक है। कास्ट स्टील को बनाया जाता है क्रूसिबल फर्नेस में, ठीक है। अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सीमेंटेशन प्रोसेस, सीमेंटेशन प्रोसेस होता है साथियों। सीमेंटेशन प्रोसेस में जो स्टील बनती है उसको बलिस्टर स्टील के नाम से जाना जाता है, बलिस्टर स्टील, ठीक है साथियों। और सेकंड जो तीसरा ऑप्शन है साथियों, बेसेमर प्रोसेस, बेसेमर विधि। साथियों, इसमें माइल्ड स्टील का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? माइल्ड स्टील। जो बेसेमर प्रोसेस है साथियों, इसमें माइल्ड स्टील बनाई जाती है, ठीक है। और ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन यानी ओपन हर्थ विधि, ओपन हर्थ विधि में इसमें मैलिएबल स्टील का निर्माण किया जाता है, मैलिएबल स्टील का निर्माण किया जाता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्डिंग नोजल नंबरों में मिलती है जो क्रमशः होते हैं। ऑप्शन है 0 से 70, 1 से 70, 0 से 90, 1 से 90। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 90, ठीक है। साथियों देखिए, जो वेल्डिंग नोजल है ये 1 से 90 नंबर में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में उस भाग का नाम है जो बैकफायर से बचाता है। ऑप्शन है नॉन रिटर्न वाल, निप्पल, ब्लो पाइप, होज प्रोटेक्टर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा होज प्रोटेक्टर, ठीक है। और साथियों, जो नॉन रिटर्न वाल होता है, नॉन रिटर्न वाल को बनाया जाता है ब्रोंज से, ठीक है। ब्रोंज से बनाया जाता है। ब्रोंज किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टीन, ठीक है। कॉपर और टीन का मिश्रण होता है ब्रोंज, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कारपेंटर वॉइस के स्पैंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है? ऑप्शन है शॉर्ट टूथ थ्रेड, नक्कल थ्रेड, वर्गाकार थ्रेड, एक्मे थ्रेड। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट टूथ थ्रेड। साथियों देखिए, जो कारपेंटर वॉइस है, कारपेंटर वॉइस पर जो थ्रेड होती है वो होती है बटरस थ्रेड, और बटरस थ्रेड का जो अन्य नाम होता है वो होता है शॉर्ट टूथ थ्रेड, ठीक है। और बटरस थ्रेड का जो एंगल होता है साथियों, इसके दो एंगल होते हैं। एकमात्र थ्रेड है जिसके दो एंगल होते हैं। पहला एंगल 7 डिग्री और दूसरा होता है 45 डिग्री, ठीक है। और बटरस थ्रेड की जो गहराई होती है साथियों वो होती है 0.75। पॉइंट के बाद का जो अक्षर होता है ना साथियों, उसको सिंगल बोलते हैं, 0.75, ठीक है, 0.75 mm, ठीक है साथियों। जो अदर ऑप्शन है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। नक्कल थ्रेड जो होती है हमारी साथियों, इसका जो एंगल होता है वो होता है 0, ठीक है, 0 डिग्री या रेडियस, 0 या रेडियस, ठीक है। और जो गहराई होती है साथियों इसकी वो होती है 0.5। नक्कल थ्रेड की जो गहराई होती है 0.5, ठीक है। नक्कल थ्रेड साथियों, जो पेप्सी की बोतलें होती हैं, बोतलों पर जो थ्रेड होती है वहां पर नक्कल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। और स्क्वायर थ्रेड साथियों, वर्गाकार थ्रेड यानी स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है साथियों वो होता है 90 डिग्री साथियों, 90 डिग्री। और जो गहराई होती है साथियों इसकी वो होती है 0.5, ठीक है, 0.5 mm, ठीक है। और जो एक्मे थ्रेड है, एक्मे थ्रेड को अगर हम बात करें, एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है साथियों वो होता है 29 डिग्री। कितना होता है? 29 डिग्री।
और जो गहराई होती है वो होती है 0.5 mm। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस होती है, ऑप्शन है 54 से 60 HRC, 49 से 56 HRC, 60 से 62 HRC और 45 से 50 HRC। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 से 56 HRC। साथियों ठीक है, 49 से 56 HRC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लेग पर अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेसरी यानी साधन उपयुक्त होती है? ऑप्शन है कैच प्लेट, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, त्रिजाचक। साथियों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, फेस प्लेट। ठीक है साथियों, फेस प्लेट, जो फेस प्लेट की अगर हम बात करें, किस आकार के स्लॉट कटे होते हैं? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फेस प्लेट पर किस आकार के स्लॉट कटे होते हैं? तो साथियों इस पर होते हैं वर्गाकार, वर्गाकार या टी स्लॉट। ठीक है, वर्गाकार या टी स्लॉट। और अगला क्वेश्चन आ सकता है फेस प्लेट पर, फेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो साथियों ये बनाई जाती है कास्ट आयरन। फेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? कास्ट आयरन की। ठीक है, और साथियों ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किस लेथ कैरियर के साथ किया जाता है? एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा बैंड टेल कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेथ कैरिज पार्ट का मूवमेंट फेस टर्निंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, सैडल, एप्रन। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस स्लाइड। फेस टर्निंग करने के लिए कैरिज का कौन सा पार्ट मूवमेंट करता है? तो साथियों वो हो जाएगा क्रॉस स्लाइड। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मशीन की स्लाइडिंग सरफेसों पर लुब्रिकेशन के लिए किस लुब्रिकेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑयल कैन, विक फीड लुब्रिकेटर, ग्रीस गन, हेड पंप। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑयल कैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्लेट क्लच, कोन क्लच, डॉग क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोन क्लच। ठीक है, और कोन क्लच का अन्य नाम होता है साथियों प्रगति क्लच, प्रगति क्लच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उच्च टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी की उपयुक्त होती है? ऑप्शन है फ्लैट सैंडल की, वुडरफ की, फेदर की, जिब हेड की। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब हेड की। और जिब हेड की का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रीमर के किस पार्ट से चिप्स गुजरते हैं और कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचता है? ऑप्शन है फेस, सैंक, फ्लूट्स, रिसेस। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लूट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाई स्पीड स्टील के टूल का प्रयोग करते हुए माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग का कौन सी रेंज सेट की जाती है? कटिंग की कौन सी रेंज सेट की जाती है? ऑप्शन है 15 से 20 मीटर प्रति मिनट, 35 से 50 मीटर प्रति मिनट, 50 से 80 मीटर प्रति मिनट, 70 से 100 मीटर प्रति मिनट। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 से 50 मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड करने वाले कंपोनेंट पर निम्नलिखित में से किस शोल्डर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्क्वायर शोल्डर, रेडियस शोल्डर, अंडरकट शोल्डर, बेवल्ड शोल्डर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरकट शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पाइपलाइन में गेट वाल का प्रयोग पानी के बहाव के लिए किया जाता है। ऑप्शन है एक दिशा में, दोनों दिशाओं में, 3 दिशा में, 4 दिशा में। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशा में। जो पाइपलाइन होती है साथियों
उसका जो प्रयोग होता है बहाव के लिए जो किया जाता है वो एक दिशा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3 स्टार्ट वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करने के लिए लीड को कितने से भाग दिया जाता है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से भाग दिया जाएगा। 3 स्टार्ट वाली थ्रेड का पिच ज्ञात करने के लिए साथियों 3 से भाग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन है हमारे सामने, एक आदमी 2500 रुपए में एक वस्तु खरीदता है तथा 3000 रुपए में बेच देता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 20%, 30%, 40%, 50%। देखिए साथियों इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं। देखिए 2500 रुपए में उसने वस्तु खरीदी, ठीक है, और 3000 रुपए में वो बेच देता है। तो साथियों 2500 रुपए में खरीदी और 3000 रुपए में बेच रहा है, तो 500 का क्या हुआ? लाभ। कितने पर हुआ साथियों? साथियों देखिए ये नोट करने वाली चीज है। देखिए पहले तो ये समझिए, जितने में वस्तु खरीदेंगे, खरीदने को कहा जाता है साथियों क्रय मूल्य। ठीक है, खरीदने को कहा जाएगा क्रय मूल्य, और जो बेच रहे हैं उसको कहा जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, और यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाती है। तो जो फायदा हुआ हमारा वो भी हम क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे, अगर हानि होती तो वो भी हम क्रय मूल्य पर देखते। तो हमें फायदा हुआ, हमें लाभ ज्ञात करना है ना, तो 500 का फायदा हुआ, कितने पर हुआ? 2500 पर हुआ, तो 500 बटे 2500 इंटू 100 किस लिए रखा है हमने? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 25 को हम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 20%। 20% लाभ होगा साथियों। ठीक है, तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ये हमारे है पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 20%। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15, 20 व 45 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 40, 50, 60, 70। तो साथियों देखिए, जो चतुर्थ अनुपाती अगर हमें ज्ञात करना है, चतुर्थ अनुपाती का मतलब है जो समानुपाती से तात्पर्य है इसका। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, कैसे सोल्व आउट करेंगे? देखिए 15 हो गया, अनुपात का चिन्ह 20, जब 20 हो गया, ठीक है, फिर अनुपात 45। तो हमें जो चौथा अनुपात है ये ज्ञात करना है हमको। तो इसको अनुपात को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है हमारे पास, फॉर्मूला है, वो है बाह्य पदों का गुना मध्य पदों के गुणा के बराबर होगा। ठीक है, 15 अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह है साथियों, अनुपात का। ठीक है, 20, 15 अनुपात 20 अनुपात 45 अनुपात, इसको हमने ए मान लिया जिसको हमें ज्ञात करना है। जो हमें लास्ट वाला जो अनुपात है, चौथा अनुपात जो है, उसको हमने ए मान लिया। ठीक है, अब देखिए बाह्य पदों का गुना, बाह्य पदों का गुना, ठीक है, भीतरी पदों के गुना के बराबर होगा, यानी मध्य पदों के गुना के बराबर होगा। 15 गुना हमने कर दी, यह आ गया 15 इंटू ए, और मध्य पदों के गुना का बराबर होगा ये, तो 20 इंटू 45 ये रख दिया हमने इधर। ठीक है, 15 से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, 15 × 3 = 45, 3 यहां आ गया। ठीक है, 15 से हमने इसको काट दिया, ठीक है, 3 आ गया यहां पर ए बचा, ए बराबर आ गया 20 की गुना हम इसमें करेंगे, 20 × 60, तो जो हमारा चौथा अनुपात है वो आ जाएगा ए = 60। ठीक है, तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों? ये हो जाएगा हमारे सी ऑप्शन में, ये हमारा राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक 400 mm लंबी शाफ्ट की टेपर टर्निंग करनी है जिसका बड़ा व्यास 50 mm, छोटा व्यास 40 mm और टेपर की लंबाई 200 mm रखनी है। तो ऑफसेट ज्ञात करना साथियों। तो ऑप्शन है हमारे पास 10 mm, 20 mm, 15 mm और 20.4 mm। देखिए साथियों इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे।
देखिए ये है हमारे पास फॉर्मूला, ऑफसेट इजकल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे 2 इंटू एल बटे आई। साथियों डी तो हो गया हमारा, कैपिटल डी तो हो गया हमारा शाफ्ट का व्यास, बड़ा व्यास, और छोटा व्यास हो गया स्मॉल डी। ठीक है, ये कितना दे रखा है 50 mm और ये हो गया 40 mm। ठीक है, शाफ्ट की जो लंबाई है वो कैपिटल एल इजकल टू 400 mm, और टेपर की जो लंबाई है हमारे पास आई इजकल टू 200 mm। तो इस सूत्र में हमें मान रखने हैं, बड़ा व्यास हो गया हमारा 50 mm, ठीक है 50 mm, और छोटा व्यास हो गया हमारा 40 बटे 2 जू का तू, ठीक है, और 400 बटे 200। ठीक है, बड़ा जो कैपिटल एल है उसका जो मान है ये 400, ठीक है, और आई का जो मान है वो हो जाएगा 200। अब इसको कैलकुलेशन करनी है, हम यहां पर कैलकुलेशन करके आ जाएगा 10 mm। साथियों ये जो 10 mm है ये कौन से ऑप्शन में है हमारे, ये हो जाएगा पहले ऑप्शन में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 10 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है टेल स्टोक ऑफसेट ज्ञात कीजिए यदि कार्य की लंबाई 8 इंच और टेपर हो 1/16 इंच प्रति इंच। तो ऑप्शन है 6.35 mm, 15.4 mm, 9.5 mm और 20.5 mm। देखिए साथियों इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। साथियों ऑफसेट का फॉर्मूला होता है कैपिटल टी इंटू कैपिटल एल बटे 2। ये होगा टेल स्टोक ज्ञात करने का, नहीं ऑफसेट ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब कार्य की जो लंबाई है कैपिटल एल इजकल टू 8 इंच, और टेपर हमें टेपर की जो लंबाई दे रखी है वो है हमारे पास 1/16 इंच प्रति इंच। ठीक है, इसको हमें इस सूत्र में मान रखने हैं। 1/16 जो टी की जो वैल्यू है, कैपिटल टी की जो वैल्यू वो है 1/16 इंच, ये हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और जो एल की जो लंबाई है कैपिटल एल की वो है हमारे पास 8 इंच। ठीक है, 8 जू का तो हमने रख दिया, और ये 2 इसके नीचे आ गया 8 के, हमने इसको कैलकुलेशन की यहाँ पे 1/4 इंच आ गया। ठीक है, अब हमारे पास समस्या ये है कि 1/4 इंच आ गया और ऑप्शन सारे हमारे क्या में है, mm में है सारे ऑप्शन, तो इसको हमें इंच को चेंज करना पड़ेगा। साथियों इंच को चेंज करने का जो सूत्र है हमारे पास 127/5 से गुना करेंगे, 127/5 से गुना करेंगे साथियों। गुना करने पर साथियों ये आ जाएगा 6.35 mm। ठीक है, ये हमारे कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा 6.35 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन है हमारे पास संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 10%, 20%, 25%, 35%, नहीं 30%। साथियों देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। साथियों देखिए 24 120 का कितना प्रतिशत है। देखिए यहां पर नोट करने वाली बात है, जिसके आगे का या से लिखा होता है वह संख्या यानी हर, वह जो वह बटे में आएगी, बटे यानी हर में आएगी। ठीक है, अब देखिए का लिखा हुआ है इसके आगे, 120 के आगे क्या लिखा हुआ है का, तो यानी यह चीज जो है बटे में आएगी। ठीक है, और प्रतिशत के लिए क्या लगा दिया हमने, गुना, मतलब 100 लिख दिया प्रतिशत के लिए। 24/120 इंटू 100 कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, कैलकुलेशन भी आसान है, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24, 2 का हमने गुना कर दिया 10 में, 20% आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों, ये हो जाएगा हमारे बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।